हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चेन लिंक। तो इस वीडियो में मैं चेन लिंक का फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा। आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा चेन लिंक है क्या और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। तो आप देख सकते हैं इसमें पहले मैं आपको फाउंडर के बारे में बताऊँगा, फिर चेन लिंक के बारे में बताऊँगा, फिर इसका जो मेन यूज़ केस है क्या क्या है उसके बारे में बताऊँगा, फिर मैं आपको इसके पार्टनरशिप के बारे में बताऊँगा कि इसकी पार्टनरशिप किस किस कंपनीज़ के साथ हो रही है। फिर मैं आपको लास्ट में प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताऊँगा और लास्ट में आपको सजेशन दूंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये आप पर ही डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको एक तरीके से बताऊंगा चीज़ें आपको कि आपको क्या करना चाहिए इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो फाउंडर के बारे में, फाउंडर जो है वो सरजी नज़रॉफ है। इन्होंने 2017 में ये चेन लिंक को लॉन्च किया था। तो इसका जो यूज़ केस है ना, ये बहुत ही बढ़िया यूज़ केस है। मैं आपको इसमें बताता हूँ तो इसमें क्या जो यूज़ केस है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ चेन लिंक है क्या। ये एक डिजिटल करेंसी है और ये सेंट्रल कंट्रोल से एकदम बाहर है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में काम करता है। जैसे पता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है और एक वर्चुअल करेंसी है और इसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं कैश के फॉर्म में। अब इसके प्रॉपर यूज़ केस में आते हैं हम, क्या है इसका प्रॉपर यूज़ केस है। तो आप जैसे कि आपको पहले मैं आपको बता दूँ, जो इथीरियम है, इथीरियम का जो प्रोजेक्ट जो फेमस हुआ है वो बेसिकली दो चीज़ पे फेमस है। पहला है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और दूसरा है वेब3 प्रोजेक्ट। तो ये जो दो है ना, ये एकदम फ्यूचर है। तो बेसिकली इथेरियम में एक चैलेंज फेस करते हैं। मान लीजिए आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, पहले मैं आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता देता हूँ। पहले हमको थोड़े से बता देता हूँ कि जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, पहले ये बता देता कि आप बाद में कन्फ्यूजन फील करें। तो जैसे आप ये नीचे 1 पॉइंट में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं नीचे कि जो होता क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज ए ब्लॉकचेन एग्रीमेंट दैट इज प्री डिफाइंड। मतलब एक ब्लॉकचेन एग्रीमेंट एक टाइप का होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, मतलब एक रियल ऐसे एग्जांपल दे रखा है कि जो राम है ना, उसने आज 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 एक क्रिकेट मैच होने वाला है, ठीक है ना। तो राम और श्याम ना आपस में बैट लगाते हैं। वो कहते हैं कि भाई इंडिया आज ना 250 से 300 के बीच में स्कोर करेगा, राम कहते हैं। लेकिन शाम कहते हैं कि नहीं यार, इंडिया आज 200 से 250 रन बनाएगा। जैसे 50 ओवर्स के जो मैच है। तो होता क्या है कि इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है। तो इनके में एग्रीमेंट ये होता है कि अगर मान लीजिए 250 से 300 रन इंडिया के बने तो 1000 रुपये की बैट लगती है और पैसा जो है वो राम के अकाउंट में ऑटोमेटिक चले जाएगा वंस मैच खत्म होने, मतलब वंस इंडिया जितना स्कोर करेगी 50 ओवर के बाद, ये जब पता लगते ही। और अगर इंडिया 200 से 250 रन के बीच में स्कोर करती है तो ऑटोमेटिकली जो 1000 रुपीज़ है वो शाम के अकाउंट में चले जाएगा, क्योंकि वो जीत जाएंगे। तो ये दोनों के बीच में पहले से ही डिजिटल एग्रीमेंट हो जाती है। तो वंस ये एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब वंस ये चीज़ें इवेंट हो जाता है तो ये एग्जीक्यूट कर देते हैं और उसी के अकाउंट में पैसे चले आते हैं। तो इसी के जो कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं ना, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे आप ये एक्सचेंजेस में भी यूज़ कर सकते हैं दूसरे, मतलब इसी जितना आपको पता है जितना बिटकॉइन की वैल्यू है उसमें आप कोई दूसरे कॉइन्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती है। तो बेसिकली इसमें इशू क्या फेस कर रहे हैं ये तो आपको पता चलिए। इथेरियम का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अब इसमें क्या है, ये इशू कैसे रिजॉल्व करता है देखिए। जो पहला पॉइंट लिखा है ना, विद द हेल्प ऑफ ओरेकल चेन लिंक कनेक्ट ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विद रियल वर्ल्ड डेटा एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, आप कोई भी आपको पता होगा, जो रियल लाइफ की मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जो आप कोई ज़मीन खरीदते हैं या कुछ भी एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो उसमें आप पूरे जो कस्टमर होते हैं, जो कस्टमर नहीं, जो ये एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, उनका पूरा बैकग्राउंड डिटेल होता है कि नहीं। तो वो चीज़ बहुत बड़ा इशू फेस कर रहे थे ब्लॉकचेन वर्ल्ड में, क्योंकि वो पहले जो था वो सेंट्रलाइज्ड में स्टोर होता था, डिसेंट्रलाइज्ड में स्टोर नहीं होता था। और ये सारा डिसेंट्रलाइज्ड में काम करता है। तो ये जो कहता है वो उसी डेटा को, जो रियल वर्ल्ड का जो डेटा है वो कलेक्ट करता है चेन लिंक। तो ये जो ब्रिज है ना दोनों के बीच में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रियल वर्ल्ड, तो ये ब्रिज को ये कवर अप करता है। तो कैसे करता है ये आगे मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं, सो फॉर द लिंक टोकन इज यूज टू पे फीस टू द पीपल हु आर वर्किंग ऑन द चेन लिंक इकोसिस्टम। तो बेसिकली जब आप ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें भी कई सारे जो नोड से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसका जो मेंटेनेंस करते हैं तो उनको ये लिंक टोकन एज ए फ़ी मिलती है। सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं, नोड ऑपरेटर्स विल गेट लिंक टोकन एज फीस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द चेन लिंक नेटवर्क। तो जो मेंटेनेंस होती है उसका वो फीस एज ए लिंक टोकन लेते हैं। थर्ड पॉइंट जो है, बिफोर चेन लिंक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट .com टोटली वर्कड ऑन द सेंट्रलाइज्ड ओरेकल। तो पहले जो चेन लिंक के पहले ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो था वो सेंट्रलाइज्ड ओरेकल में काम करता था। मतलब सेंट्रलाइज्ड डेटा, सारा सेंट्रलाइज्ड वे में सारा डेटा स्टोर होता था। और अब क्या है,
तो उससे क्या प्रॉब्लम क्या आती थी, देखो प्रॉब्लम क्या आती थी कि सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द थर्ड पार्टी फॉर द डेटा विच कॉजेज डेटा डिले। तो इसमें क्या है कि आपको थर्ड पार्टी का वेट करना पड़ता था। जैसे कि मान लीजिए अभी आपको कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दो यूज़र के बीच में करने हैं, मतलब मेरे बीच में और कोई दूसरे बंदे में, तो होता क्या है कि आप थर्ड पार्टी का वेट करोगे कि भाई स्मार्ट कॉन्टैक्ट डॉट कॉम पे वेट करो कि भाई पहले उस बंदे का डेटा कलेक्ट कर कि वो फ्रॉड नहीं है जिसके साथ मैं कांटेक्ट करने वाला हूँ, और फिर मेरा डेटा भी कलेक्ट करके मैं फ्रॉड नहीं हूँ। तो हम दोनों के बीच में कांटेक्ट से पहले ना ये जो प्रोसेस जो चलता था उसमें बहुत डिले हो जाता था, तो और इनएक्यूरेसी भी रहती थी। तो ये जो इशू है ना, ये चेन लिंक इसको रिजॉल्व करता है, क्योंकि ये सारे डिसेंट्रलाइज ओरेकल नेटवर्क पे काम करता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी उसमें आपका डेटा और उनका डेटा होता है, बस आपने ऑर्डर करा, एग्जीक्यूट करने का वेट करते हैं। मतलब जैसे कि आपका डेटा मेरा डेटा स्टोर है, वेरीफाइड है कि ये बंदा लेजिट है, ये बंदा भी लेजिट है, इंस्टेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बुक हो जाता है। तो फोर्थ पॉइंट हम देख सकते हैं चेन लिंक ओरेकल ब्रिज। तो अभी जो पूरा प्रोसेस जो अभी हम पढ़ रहे थे कि जो दोनों के बीच में जो गैप है, जो थर्ड पार्टी आ रहा है, अब देख रहे हैं एग्जीक्यूशन मतलब जो डेटा कलेक्ट करने के लिए जो डेटा डिले हो रहा है, तो जो थर्ड पार्टी आ रहा है वो जो ब्रिज है बीच में, वो थर्ड पार्टी को हटा देता है, और वो भी जो बीच में आ रहा है वो सेंट्रलाइज वे में काम करता था। तो अब जो है ये वाला डिसेंट्रलाइज वे में काम कर रहा है, मतलब पूरा एकदम सिक्योर है, कोई भी डेटा लीक नहीं हो सकता यूज़र का। तो पहले था कि भाई यूज़र का आपको डेटा रखना पड़ता था, तो लीक होने के भी चांसेस होते थे क्योंकि सेंट्रलाइज वे में स्टोर होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ये चेन लिंक का जो मेन प्रोजेक्ट है, तो आप देख सकते हैं ब्लॉकचेन ओरेकल इज ए मिडिलवेयर दैट वर्क्स एज ए ब्रिज बिटवीन रियल वर्ल्ड एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये ब्रिज की तरह काम कर रहा है, थर्ड पार्टी को काट दे रहा है क्योंकि बीच में ही खुद आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि मिडिलवेयर इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इज नॉट अवेलेबल इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, सो इट रिजॉल्व्स सेंट्रलाइज वल्नरेबिलिटी एंड इम्पोजेस ए डिसेंट्रलाइज ओरेकल। जैसे हम लोग बताया कि जो मिडिलवेयर क्या है कि इसका सेंट्रलाइज जो वल्नरेबिलिटी थी, मतलब सेंट्रलाइज पे जो आप डिपेंडेंट थे कि भाई वो डेटा डिले हो रहा है, उनका डेटा अभी बंदा लेजिट है या नहीं है, ये बंदा फेक ना हो, ये बंदा फ्रॉड ना करे, तो वो जो वेट करना पड़ता था उसका कोई वेट नहीं, डिले नहीं है। और डिसेंट्रलाइज वे में आपका डेटा स्टोर होता है, वंस आप चाहते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए आप दोनों के बीच में, तो इंस्टेंट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा इशू को रिजॉल्व करता है। तो आप देख सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज ओरेकल थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दिस वे चेन लिंक यूजेस एन ओरेकल टू मूव डेटा फ्रॉम ऑफ चेन सोर्स टू ऑन चेन सोर्स। तो इस वे में वो डेटा अपना मूव करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब आप कोई क्रिप्टो चूज़ करते हैं तो उसमें कई फैक्टर डिपेंड करती है। तो सबसे सिर्फ एक फैक्टर नहीं, जैसे मैक्स सप्लाई एक है कि आप ये लिमिटेड कॉइन है, तो फ्यूचर में क्या है जितने भी मतलब अभी एक्सचेंजेस होंगे उतने कॉइन बर्न होंगे, तो बर्न होने के कारण इसकी भी सप्लाई जो है लिमिटेड होगी, तो लिमिटेड होगी सप्लाई, जब लिमिटेड होगी तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा और इसका प्राइस भी बहुत अच्छा ऊपर जाएगा। तो एक फैक्टर है, ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं डिपेंड करता, फिर डिपेंड करता है कि भाई ये बंदा जो है जिन्होंने फाउंडर है वो ठीक से काम करता है कि नहीं, डेवलपर ज़्यादा एक्टिव है या नहीं, और मार्केट में इसका प्रॉपर यूज़ केस क्या है और ये यूज़ केस आगे पॉपुलर होता है कि नहीं। तो बहुत मल्टीपल फैक्टर डिपेंड करते हैं, लेकिन जो मैक्स सप्लाई है ये अगर लिमिटेड है, इन्फिनिट नहीं है, तो ये एकदम पॉजिटिव साइन है। और अभी जो इसका करंट प्राइस है वो 550 रुपये चल रहा है, और ये गया था 4000 रुपये तक, 4 से 4500 रुपये तक अगर आप 2 साल पहले जाएंगे, अगर सर्च मारेंगे तो। और अभी तो क्रिप्टो मार्केट बहुत डाउन है पहले से, जब से इंडिया का वो 30% टैक्स के लॉ बात करते हैं, ये भी एक फैक्टर डिपेंड करता है कि कितने सारे कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेंगे। तो देखिए लिस्ट बहुत लंबी है, पहला जो है क्रेडिट्स, दूसरा जो है ओरेकल, तीसरा है वी सिस्टम, 4 है डी एप्स, फिर 5 है गूगल क्लाउड, 6 है मैटिक, फिर गोक चेन, फिर रिजर्व, फिर हारमनी, शिफ्ट, फिर हिड्रा, हैशग्राफ, फिर IOST। तो आप देख सकते कितने सारी कंपनीज के साथ उनकी बॉन्डिंग है, स्ट्रीम MR, तो इनकी जो यूज़ केस है एकदम प्रॉपर है। तो आप जान सकते हैं इससे ओशन प्रोटोकॉल, सिंथेटिक्स, प्रूवेबल, सेलर, STK, मोबिलियम। सो आप देख सकते हैं बहुत कंपनीज, अगर आप स्क्रीन पे ही देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनीज है जिसमें ये पूरी तरह से यूज़ किया जा रहा है। कम से कम 31 कंपनीज के साथ इनका ये हो रखा है, पार्टनरशिप हो रखी है। तो अब मैं इनके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर सकता हूँ। तो इसमें नो मिडिल मैन, तो सबसे पहले इसने तो खुद को ही इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया मिडिल मैन से। तो स्मार्ट कॉन्टैक्ट डॉट कॉम जो था मिडिल मैन था, जो डेटा कलेक्ट के लिए आप वेट करते थे, वो तो गायब ही हो गया, तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरा एसिबिलिटी, लिक्विडिटी तो रहेगी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की सबसे खास बात ये है लिक्विडिटी, इंस्टेंट आपका जो मतलब
अमाउंट चल रहा है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं जब आप सेल करते हैं। तो यूज़र एनोनिमिटी, ट्रांसपेरेंसी, सबसे बड़ी बात है कि पहले जो डेटा आप स्टोर होता था वो सेंट्रलाइज वे में स्टोर होता था। तो होता क्या था कि उसमें डेटा लीकेज के चांसेस थे, लेकिन अब तो ये ब्लॉकचेन पे काम करेगा, तो जो डेटा है वो सिक्योर भी होगा और फास्ट भी होगा। तो थर्ड पॉइंट भी आप देख सकते हैं। तो फिर फोर्थ पॉइंट में जो इंडिपेंडेंस फॉर्म है, सेंट्रल अथॉरिटी से इंडिपेंडेंट रहेगा क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो फुल्ली डिसेंट्रलाइज है। फाइव है हाई रिटर्न पोटेंशियल, ये तो रहेगा ही, एकदम हाई रिटर्न पोटेंशियल, बहुत फ्लक्चुएट करता है। कौन सा वॉलेटिलिटी, नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, ये तो पता है। रिवर्सिबिलिटी, आपका एक बार आपने किसी को ये दे दिए ना, क्या नाम है, लिंक के टोकन दे दिए, तो वापस तो आएंगे नहीं, हो गए, इरिवर्सिबल है वो। आप किसी को भी कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि ये गवर्नमेंट तो रेगुलेट करती नहीं है। फिर फोर्थ है लिमिटेड यूज़, क्रिमिनल एक्टिविटी में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब एनोनिमिटी रहता है सबसे बड़े क्रिमिनल एक्टिविटी ही यूज़ करेंगे होगी, क्योंकि वो कुछ भी अपनी डील करना चाहेंगे तो क्रिमिनल लोग, ताकि ट्रांजैक्शन का कुछ पता ना चले, वो इसी से ही करेंगे। नो सेंट्रलाइज पावर इन्वॉल्व, सो इट बिकम रिस्की। तो सजेशन एंड कंक्लूजन, तो सजेशन एंड कंक्लूजन में मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो यूज़ केस है ना, वो मिडिल मैन को पूरा उड़ा देता है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रिज है, रियल वर्ल्ड और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एक ब्रिज है, उसको ये पूरी तरह से कंप्लीट करता है। कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन करना होता है दोनों का, तो इंस्टेंट करवा देता है, क्योंकि आपको दूसरे में क्या है, डिसेंट्रलाइज वे में, कि आपको वेट करना पड़ता है कि दोनों बंदे लेजिट है या नहीं, उनका डेटा वेरिफिकेशन, उनका डेटा एंट्री, सब कुछ। लेकिन इसमें से ऑलरेडी पहले से सब वेरीफाइड रहता है और एकदम स्टोर रहता है और एकदम सिक्योर भी रहता है। तो ये रियल लाइफ में भी बहुत अच्छा इसका यूज़ केस है। तभी तो आप देख सकते हैं कि इसकी पार्टनरशिप कितनी लंबी है, कितने सारे कंपनीज़ में है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी सप्लाई भी लिमिटेड है, तो मेरे हिसाब से तो ये कॉइन बहुत ही तगड़ा है, टोकन बहुत ही तगड़ा है, वेब3 का टॉप मोस्ट कॉइन आप इसको मान सकते हैं इथीरियम के साथ। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी बहुत अच्छा कॉइन है। तो मेरे ख्याल से फ्यूचर में इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन वो भी सारा डिपेंड करेगा इनके फाउंडर पे, उनके डेवलपर पे, कि काम कैसे करते हैं। प्रेजेंट में ये बहुत अच्छी है। अगर अभी आप प्रेजेंट इनका सिचुएशन देखें तो आप लॉन्ग रन के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखें, किसी एक पे इन्वेस्टमेंट ना करें। लेकिन मेरे हिसाब से इसकी रेटिंग जो रहेगी वो मेरे लिए 8/10 रहेगी, और बहुत अच्छी कॉइन है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप बताइए कमेंट में कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। और यहाँ पे ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, इसको फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू।